सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र क्रिया के लिए तैयार करें। सोमवार का दिन आज हम विशेष रूप से सप्ताह की तमाम गतिविधियों को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ जिन प्रार्थनाओं के लिए अभी हम निवेदन चढ़ाए हैं उन्हें भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु हमारी तमाम प्रार्थना को सुन और कबूल करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो सबका सृष्टिकर्ता और शासक है, हम पर कृपा दृष्टि डाल कि हम तेरी दया का अनुभव करते रहे। हमें ये वर दे कि हम सारे हृदय से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 1 से 8। पाठ का मूल वाक्य है, सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाए क्योंकि वह चाहता है कि सब मनुष्यों को मुक्ति मिले। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किए जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्य के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसका प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्य है प्रभु,
उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूँ, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। प्रभु मेरा बल है और मेरी ढाल, मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है। मुझे सहायता मिली है, मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसकी स्तुति करता हूँ। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। प्रभु अपनी प्रजा को बल देता और अपने अभिषिक्तों की रक्षा करता है। अपनी प्रजा की रक्षा कर, उसे आशीर्वाद दे, उसका चरवाहा बन जा, उसे सदा संभालने की कृपा कर। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संज्ञा 1 से लेकर 10 तक। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद यीशु कफरनहूम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने यीशु की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को यीशु के पास ये निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे यीशु के पास आकर उनसे आग्रह के साथ विनय करने लगे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया है। यीशु उनके साथ चल दिए। वह उनके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा यीशु के पास यह कहला भेजा, प्रभु कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। इसी कारण मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से ये करो तो वह करता है। यीशु सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, इन दिनों में हम लोग संत पौलुस का तिमोथी के नाम लिखित पत्र से पाठ सुन रहे हैं। आने वाले दिनों में भी सुनेंगे। आप जानते हैं कि संत पौलुस प्रभु के वचनों को लेकर अनेक जगह पर उसके प्रचार के लिए निकल पड़े थे और अलग अलग कलीसियाओं का निर्माण किया, और वहां पर विभिन्न लोगों को उसके एक प्रकार का नेता चुनकर उस कलीसिया को संभालने का जो जिम्मेदारी उन पर सौंपी। उन पर उसी प्रकार का एक व्यक्ति था तिमोथी। तिमोथी का जो पत्र है
वह इसलिए लिखा गया है ताकि पौलुस उन्हें दिशा निर्देश दे कि किस प्रकार व्यवहार किया जाए, कलीसिया के नेतृत्व से लेकर अनुयायियों के लिए दिशा निर्देश देते हुए एफेसुस से संत पौलुस ये पत्र अपने प्रिय तीमोथी के नाम पर लिखते हैं। तो उस सिलसिले में हमने कुछ बातें सुनी जहां पर तीमोथी को कहा गया है कि किस प्रकार एक विश्वासी को, एक नेता को आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार का दिशा निर्देश आने वाले दिनों में भी हम सुनने वाले हैं, क्योंकि तीमोथी के पत्र से ही पाठ आने वाले दिनों में विशेष रूप से यह पूरा सप्ताह हम सुनेंगे। पवित्र सुसमाचार में हमें फिर से चिर परिचित वही एक प्रभु का चमत्कार हम सुनते हैं। शतपति के नौकर को प्रभु चंगा करते हैं। शतपति क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब है कि शतपति की एक प्रकार से क्वालिफिकेशन यहां पर सुसमाचार में बताया गया है कि शतपति एक अच्छा इंसान है। सारे शतपति या इस प्रकार के लोग रोमी शासन के अधिकारी हुआ करते थे, तो स्वतः ही वे एक यहूदी नहीं होता था, लेकिन एक रोमी नागरिक होता था सर्वप्रथम बात। और उसी कारण सभी इस प्रकार के अधिकारियों को यहूदी लोग नफरत या घृणा के साथ देखा करते थे। लेकिन आज जिसकी जिक्र है उसके बारे में बड़े अच्छे शब्दों में आज वचनों में कहा गया है। बहुत नेक इंसान था और इसीलिए उनका जो सिफारिश पहुंचाने के लिए यहूदी धर्म के ही एल्डर्स को वह नियुक्त करते हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रभु के पास भेजते हैं और अपने नौकर को चंगा करने के लिए उनसे गुहार लगाते हैं। वह उनकी सिफारिश करते हुए ये कहते हैं कि इस व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है, हमसे हमदर्दी रखता है और हमारा सिनागोग बनाने का कार्य में भी इनका योगदान रहा है। तो अवश्य प्रभु आप इस व्यक्ति का जो रिक्वेस्ट है उसको जरूर सुने। प्रभु सुनने को तैयार हुए और घर की ओर प्रस्थान किए। जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि प्रभु अपने घर की ओर आ रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों को भेजते हैं, क्योंकि वह इस प्रकार कभी भी नहीं सोचा था कि प्रभु उनके घर तक आएंगे। उन्होंने पूर्ण विश्वास किया था कि प्रभु जहां कहीं पर भी है वहां से एक शब्द कहेंगे और मेरा नौकर जो है वो चंगा हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रभु को अपने घर आते हुए देखकर वो अपने दोस्तों को भेजते हैं और वो स्वयं अभी भी नहीं जाते हैं। उसका कारण आज के सुसमाचार में ही बताया गया है। अपने दोस्तों को भेजकर वो कहलाते हैं कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, क्योंकि मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं और मैं एक से कहता हूं तो आओ तो वो आता है, किससे कहता हूं जाओ तो जाता है। और इस प्रकार मैं आपसे नहीं कह सकता हूं प्रभु कि आप मेरे घर आए। एक प्रकार पूर्ण विश्वास प्रभु पर हम इस शतपति में देखते हैं और इसीलिए इस विश्वास को देखकर वचनों में कहा गया है कि प्रभु चकित हो गए। प्रभु चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि पूरे इस्राएल में भी मैं इस प्रकार का विश्वास नहीं देखा हूं। और उसी वक्त उनका जो नौकर था वह ठीक हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, यही वचन हम हर रोज पवित्र मिस्सा में रिपीट करते हैं। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, एक शब्द कह दीजिए मैं चंगा हो जाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का प्रेम का कोई सीमा नहीं है, उनके कार्य की कोई सीमा नहीं है, हम जानते हैं। पर यह भी
समझने की बात है कि उनकी करुणा का कोई भी सीमा नहीं है। वो ये देखकर हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है कि यह व्यक्ति ईसाई है, बपतिस्मा ग्रहण किया है, या किसी भी तरह से हमसे जुड़े हुए हैं। ये देखकर वो आपके जीवन में कार्य नहीं करता है, किसी के जीवन में भी कार्य नहीं करता है। वह सिर्फ विश्वास देखता है और विश्वास देकर आपके जीवन में कार्य करता है। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है, उनके अनुग्रह पाने की किसी प्रकार का कोई सीमा नहीं है। आज जब हम पवित्र सुसमाचार में इस शतपति का यह चमत्कार सुनते हैं, प्यारे भाई और बहनों, मैं फिर से आप सबों से यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु कार्य करे, ऐसा ना देखिएगा कि आपका पास्ट किस प्रकार का था, आप किस प्रकार का व्यक्ति है। बस यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, वो आपके जीवन में अवश्य कार्य करेंगे। शतपति ने विश्वास किया, प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। आप भी विश्वास कीजिए, आपके जीवन में भी वह अवश्य कार्य करेंगे। आमीन। तूने लिया खुशी से, जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी याचना पर कृपा दृष्टि डाल और दया पूर्वक अपनी सेवक सेविकाओं के दान स्वीकार कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई, वह सबकी मुक्ति में सहायक हो जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
याचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पद याद दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र
यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा के साथ विधि में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम समल का पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु आपके वचनों में आपने शतपति के नौकर को चंगा करके प्रभु आपके प्रेम की असीमित
पहुंच के बारे में हमें सिखलाया। प्रभु, आपके वचनों को सुनने वाले तमाम लोग, जो कोई भी हो प्रभु जी, विश्वासी हो अविश्वासी हो, प्रभु सभी के जीवन में प्रभु हम आपके वचन कार्य करे प्रार्थना करते हैं। जो इस वक्त पूर्ण विश्वास के साथ में आपके वचनों को सुन रहे हैं और आप पर विश्वास कर रहे हैं, ठीक उस शतपति के समान प्रभु उन तमाम आपके दास दासियों के जीवन में प्रभु तू कार्य करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस स्वर्गिक उपहार की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले। इस तरह हम अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि तेरे कृपा दानों से प्रभावित होंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का राह। धन्य है मेरी आत्मा, मेरे हृदय को शांति दे दे तो, ताकि जिससे भी मेरों में दे दे तो, ताकि जिससे भी मेरों में तेरा ही पैगाम देता रहूं मैं, तुझको भजता रहूं मैं। धन्य है मेरी आत्मा, जिसने तुझको है पाया, आकर मिला है जीवन में मुझको